एक बड़ा सवाल ये है कि जब लास्ट टाइम आप ऑपरेशन शुरू किया था ज़रब अज़ब के वक्त और कराची में भी आपने ऑपरेशन किया था तो आपने मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली थी सनसेट क्लॉज के साथ। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों का ख्याल ये है कि दोबारा हमें इन दहशतगर्दों के केसेस फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने, उसके लिए क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि जो उस वक्त जो कुछ किया गया था और एक कंसेंसस थी, सारी की सारी कौम जो है उस पर इकट्ठी थी और उसके पार्लियामेंट ने भी जो है पूरी एक इज्तिमाई जो है वो सपोर्ट उसकी की थी। करनी चाहिए, दोबारा करनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा बनानी चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ मिलिट्री। आपकी जमात सपोर्ट करेगी इसको? जी, हम सपोर्ट करेंगे। कल मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुई? नहीं हुई, मीटिंग में नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातें वो इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी, वो बड़ा मानी खेज़ होगा। उसके बगैर आपको आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल मैदान में कह लीजिए चैलेंज दरपेश होगा एक। देखें, पीटीआई ने तो अपने मौक़िफ़ का जो है वो इजहार कर दिया है कि वो तो कहते हैं जी हम ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। हक़ में नहीं है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अंदर अली मीन गंडापुर साहब इजलास में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आप कह सकते हैं कि बैन जो है हमायत भी की है और उन्होंने मैं समझता हूँ कि ही वॉज ऑन बोर्ड। जो आपका ख्याल है वो ऑन बोर्ड थे? जो गुफ्तगू जो उसका सम टोटल मैं बता रहा हूँ कि ही वॉज ऑन बोर्ड। उन्होंने क्रिटिसिज्म जो है एक रस्मन जो है क्रिटिसिज्म भी किया है। किस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया? जनरली कि हमारे साथ जाती हो रही है, मेरे लीडर के साथ जाती है। वो तो उन्होंने कहा दहशतगर्दों के पर्चे हमारे ऊपर बनाए हुए हैं तो हम दहशतगर्द हैं, ये तो उन्होंने बोला है। ये उन्होंने कहा है, लेकिन दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पे भी बने हुए हैं। तो मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं है सर, ना आपसे बनाना है हमारे। ये अच्छा काम नहीं है, किसी भी हुकूमत को नहीं करना चाहिए। तो इससे तौबा कर लेते, उसी इजलास में बैठ के तौबा कर लेते ताकि असल दहशतगर्दों के ऊपर मुकदमे बनने शुरू। देखें, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त फोकस जो है ये जो बाद में क्या कहते हैं मॉपिंग अप जो है वो स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, वो दे आर एसेंशियल। लेकिन फ़िलहाल जो कोर जो नासूर है उसको तो कम से कम ऑपरेट करके जो है इस मुल्क के बदन से जो है जुदा करना चाहिए। सर, इसमें सियासी यकजहती जो है ना बड़ी मैटर करती है। आपने जब कराची में ऑपरेशन किया था पूरी कौम आपके पीछे खड़ी थी। आप कराची अर्बन एरिया के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली लॉन्च करके आप कराची में अमन बहाल कर लिया। ज़रब अज़ब आपने किया, इलाके पूरे खाली कराए, पूरा एक शहर खाली कराया, दोबारा लोगों को आबाद किया। वो भी लोगों ने आपको पॉलिटिकल सपोर्ट आपके साथ थी, बैकिंग थी, ओनरशिप थी। अभी वो लैग कर रहे हैं, आपकी अपोजिशन इजलास में नहीं आई। बट दैट डजंट मीन कि ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से करना तो चाहिए, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात। पॉलिटिकल लीडर जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं पीटीआई की, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन इमरान खान। उनका अव्वल और आखिर जो है मकसद और मतमा नज़र जो है इमरान खान है। बाढ़ में जाए पाकिस्तान, वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा है उनका। सर, पॉलिटिकल स्लोगन तो साइड पर रख देते हैं, लेकिन आप उनकी लीडरशिप को भेज देते हैं। पॉलिटिकल स्लोगन साइड नहीं कर सकते। ये एक माइंडसेट की जो है वो ट्रांसलेशन है। मैंने परसों ये याद दिलाया ना, तो वहाँ पे असद कैसर साहब ने कहा जी कि नहीं, ये हमारा नारा नहीं है। तो जिस खातून ने नारा जो है लगाया हुआ है वो उठ के बाहर चली गई और उसने जाती दफ़ा कह गई कि मेरा ये नारा आज भी हमारा है, आप जो मर्ज़ी कह लें। वो तो सिर्फ एक सियासी बात कर रहे थे ना कि ज़रा मिट्टी पान वाली गल कर दे पसंद असद कैसर साहब। लेकिन दिस इज़, तो आप देखें कि एक कौमी मसला है। ये मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, ये मसला जो है बाकी लोगों का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। ये कौमी मसला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान कहाँ पे है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपको उसका पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता, कौम को भी फ़ायदा होता है, सिस्टम को भी फ़ायदा होता है, इस इनिशिएटिव को भी फ़ायदा होता। आपने उससे जो है गुरेज किया उस पार्टिसिपेशन। लेकिन आप उसकी लीडरशिप को भेज देते, उन्हें इमरान की मंजूरी चाहिए थी ना, मोहर चाहिए थी, भेज देते कि मिल के आके इजलास में बैठ जाते। देखें, ये उन्होंने रात के 12 बजे तक तो ये डिमांड भी नहीं की थी। उन्होंने हमें लिस्ट भी दे दी थी कि ये हमारे बंदे डाल। तो रात के 11-12 बजे जाके उन्होंने जो है मुकरे हैं वो। तो सुबह सवेरे आपने जाना था, अडयाला जाएँ, ये कौमी मसले के ऊपर लेटा तो नहीं जाता। फिर इस तरह तो नहीं ना होता मलिक साहब कि मेरा मतलब है कि जस्ट एक बंदा जो है वो नखरे भी करे, अपने मुतालबे भी मिलाए, जिसका कौमी सिचुएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
वो ये भी मुतालबा करे कि मुझे ट्रेडमिल दे दो, ये भी मुतालबा करे मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन दे दो, ये भी मुतालबा करे कि मैंने आर्टिकल लिखने हैं, ये भी मुतालबा करे कि मुझे फ़लाँ से मुलाकात करा दो। मैं कैद रहा हूँ, उसकी हुकूमत में कैद रहा हूँ। हमारे 2 दिन होते थे जिनमें मुलाकात में एक टेलीफोन के दिन होता था, टेलीफोन कर सकते थे हम अपने अजीज़ों का 10 मिनट के लिए, और एक दिन मुलाकात का होता था। यहाँ पे तो मेरा मतलब है दावतें खाई जा रही हैं, खाबे खाए जा रहे हैं, सारी दुनिया आ रही है जा रही है, सियासी मीटिंगें हो रही हैं। कहाँ होती थी मियाँ नवाज शरीफ के साथ, कहाँ होती थी शहबाज शरीफ के साथ, किसी के साथ नहीं होती। सर पिछले 10 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है ना, वो जो सॉफ्ट स्टेट आपने अभी टर्म बोली है ना, एक वक्त में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, तमाम आपकी लीडरशिप जेल में। उधर से आसिफ ज़रदारी, उनकी बहन, बाकी उनके कई सरकर्दा लीडर जेल में। अब आप लोग बाहर हैं, अब पीटीआई जेल में। तो ये नहीं, मेरा आपने ये इक्वेट नहीं कर सकते। देखिए हमने सारी लीगल उनको फैसिलिटीज़ पर प्रोवाइड की हुई हैं। वो उनके ऊपर केस जो है उसका बाकायदा केस चला। मेरे ऊपर आज तक मैं 2 दफ़ा नैब की कैद में रहा हूँ। 6 महीने मुशर्रफ के वक्त रहा, 6 महीने अब रहा। मुझे किसी स्टेज भी नहीं बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ चार्ज क्या है। मुझे मेरे इंटेरोगेटर पूछते थे, ये फ़लानी रेमिटेंस मैंने डिक्लेयर की हुई है, टैक्स दिया हुआ है, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मेरी फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर मेरे पास आर्टिकल 6 का मुकदमा बना दिया गया। शफ़क़त महमूद साहब अभी भी ज़िंदा हैं, आप कहीं छुप के बैठे हुए हैं कत्ल तल्लक करके पार्टी के साथ। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये दोनों सिचुएशन कंपेयर नहीं की जा सकती। जितने हकूक़ इस वक्त मुयस्सर हैं उनको, वो हकूक़ जो थे हमारे जब हम कैद थे हमें नहीं दिए गए जो है। नवाज़ शरीफ साहब कल इजलास में क्यों नहीं आए? वो इस वक्त पिछले 20-22 दिन से, बल्कि मुलाकातों से भी वो गुरेज करते हैं। मैंने ख़ुद 2 दफ़ा कोशिश की है मिलने की। हेल्थ कंडीशन तो हेल्थ कंडीशन इतनी वल्नरेबल है उनकी कि वल्नरेबल नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना ज़रा कर्टेल करें। तो ये तो सीरियस मैटर है। कर्टेल करें और सफ़र से भी परहेज़ करें। मुझे पता लगा है कि उन्होंने आजकल में हो सकता है सऊदी अरेबिया जाएँ, उनका बेटा वहाँ पे रहता है, कारोबार करता है, उसके पास जाएँ। तो लेकिन उनको सियासी जो है ना वो उससे वो परहेज़ करें। 1-2 जगह मुझे नज़र आए हैं वो पंजाब में, लेकिन मुझे ख़ुद उन्होंने मैंने बात की आज से कोई हफ़्ता पहले, तो कहने लगे यार मेरी तबीयत थोड़ी सी सेहत की वजह से हाल ही नहीं, मैं तो यूँ कहूँ फिर मिलना ही। तो ये मुझे कहा मतलब इतना सीरियस मैटर है कि उन्होंने आपसे भी नहीं मिला। मैं अब बता रहा हूँ आपको। देन इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि मेरा एक ज़ाती तल्लुक़ है। मैं आई कैन जस्ट वॉक इन। लेकिन कल वाले इजलास में आसिफ ज़रदारी साहब भी होते तो अच्छा होता। प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं वो उस तरह नहीं है ना, वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये वो एक खुद अदारा है। कौमी मसला है, उनकी पार्टी थी, उनका